आइए आज हम थ्योरम पढ़ते हैं 7.2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेल्स एंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल ट्रायंगल्स को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। व्हाट इज आइसोसेल ट्रायंगल? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। आइए हम सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज को एक बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज को हम बनाते हैं। मान लेते हैं ये आधार हो और इससे दो भुजाएं हो और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर दोनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु दैट मीन दो भुजा बराबर हो, आइसोसेल यानी कि इसमें ये और ये भुजा बराबर होगी। तो हम लिखेंगे प्रूफ वी आर गिवन एन आइसोसेल, we are given an isosceles triangle ABC in which AB इक्वल टू AC। हमें एक त्रिभुज, हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें AB बराबर AC है। We need to prove that हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि कोण B इक्वल टू कोण C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, या दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। चलिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, रचना, हिंदी में लिखेंगे इसको रचना। रचना में क्या करेंगे, हम A से एक इसका परपेंडिकुलर डालेंगे जो डी पॉइंट होती है। लेट अस ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ एंगल A। लेट अस ड्रॉ ए बिसेक्टर ऑफ एंगल A and let D
बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the bisectors of angle A and BC. Angle A and BC. हिंदी वाले इसको लिखेंगे कि हम एक आइए एंगल ए का समद्विभाजक खींचते हैं। हम कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं। हम कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं AD, जो कोण ए तथा BC को दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करती है। अब त्रिभुज BAD और CAD में और त्रिभुज CAD में, ठीक है, BAD और CAD। नाउ इन ट्रायंगल BAD and CAD, ट्रायंगल CAD, इनमें हम क्या पाते हैं, क्या देख पाते हैं, क्या हम यहाँ से हासिल करते हैं और कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने बोर्ड को। यहाँ पर हम क्या हमें मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन दिया AB इक्वल टू AC हम पहले ही देख चुके हैं, AB बराबर AC दिया हुआ है। एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से में क्या मिल रहा है BAD, क्योंकि हम A जो इसको जो खींचे ऐसे खींचे कि ये जो है इसके बराबर हो जाए, दो भागों में विभाजित कर रही है। और हमको क्या मिल रहा है AD इक्वल टू AD। ये जो AD जो है ये त्रिभुज इस ओर में भी है, ये एक त्रिभुज है, थोड़ा सा छायांकित कर देते हैं, और एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में AD हमको मिल जा रहा है, इसलिए AD बराबर AD, ठीक है ना। ये कहां से हो जाएगा, कॉमन उभयनिष्ठ। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि इससे आपके जो जांचकर्ता होते हैं वो समझ पाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज एस फ्रॉम SAS रूल्स, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो रहा है, त्रिभुज BAD बराबर सर्वांशम है त्रिभुज CAD के। और जब सर्वांशम होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, तो सभी कोण इसके, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो यह भुजा इसके बराबर होगी और यह कोण भी इसके बराबर होगा। इसलिए कोण B इक्वल टू कोण C, इसलिए कोण B इक्वल टू कोण C, ठीक है। सर्वांशम है त्रिभुज BAD और CAD, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, इसलिए कोण B बराबर कोण C।
नाउ अब हम थ्योरम 7.3 पढ़ेंगे। 7.3 कहता है द साइड अपोजिट टू इक्वल, द साइड अपोजिट टू इक्वल, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal, ठीक है ना। द साइड अपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हिंदी में कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये जो प्रमेय जो है वो जस्ट अपोजिट है, ठीक है। प्रमेय जो हमने आगे पढ़ा 7.2, ठीक है, 7.2 प्रमेय का ही ये अपोजिट है और इस अपोजिट को हम सिर्फ याद रखते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। द अपोजिट क्या हो गया, द साइड अपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ये आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो बस उसी तरह से करेंगे। हम लिखेंगे सारा चीज जो पहले लिखते थे कि त्रिभुज ABC लिया है ना, यहाँ लिखिए, लिख सकते हैं कि इन, सीधा लिखिए इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of angle A and BC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD कोण A तथा BC को समद्विभाजित करती है। अब त्रिभुज BAD, अब त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में नाउ इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, ठीक है। क्या हम देखते हैं दोनों में, क्योंकि दिया हुआ है ये आइसोसेल्स है, ये ट्रायंगल ये बराबर है, वही लिखेंगे, है ना। चलिए ये नहीं दिया हुआ है, अभी हम ये कोण बराबर है। इसमें दिया हुआ क्या, कोण B इक्वल टू कोण C एज गिवन दिया है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं AD इक्वल टू AD होगा, इसको भी लिखेंगे AD इक्वल टू AD, क्यों, कॉमन उभयनिष्ठ। और चूंकि ये इस भुजा के बराबर होगा BD इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि D point is
मिड पॉइंट ऑफ BC। हिंदी में लिखेंगे क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए ये होंगे। अब बस वही बात है, कोण भुजा कोण है ना, फ्रॉम SAS congruence rule, SAS सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल BAD congruence to ट्रायंगल CAD, BAD CAD के सर्वांगसम का। जब सर्वांगसम होगा ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे और ये दोनों भुजा भी बराबर होंगे, इसलिए AB बराबर BC। इस तरह से ये हमारा प्रूव हुआ। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 is in an isosceles triangle in isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B, the bisector of angle B and C intersects each other at O. Join A to O so that हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं
ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए को ओ से जोड़िए, ए को ओ से जोड़िए, ए को ओ से जोड़िए और दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। एक नंबर ओ बी बराबर ओ सी, पहला नंबर है ओ बी इक्वल टू ओ सी। आइए हम फिगर को पहले बनाते हैं। हमारे पास एक फिगर है, वो फिगर है एक ट्रायंगल है बी सी, एक लाइन है बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स होगा तो दोनों भुजाएं ये और ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और एक पॉइंट है ओ, जहां पर तीनों एंगल को विषक्त करती है। ये पॉइंट है ओ, ठीक है। ये ट्रिपल ए, ये बी और ये सी दिया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी जो है ए सी के बराबर है। कोण बी कोण सी के समद्विभाजक, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, जब समद्विभाजक हो गए कोण बी और सी के, तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ठीक है ना। समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ए ओ को जोड़िए, ए ओ से जोड़ दिया। दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। टू प्रूव दैट ओ बी बराबर ओ सी। कैसे प्रूव हो सकता है? ये दोनों किस त्रिभुज में? ये दोनों त्रिभुज में। अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाए, इफ द ट्रायंगल ऑफ ABC, AOC and AOB is congruent, then we can prove that OB equal to OC. So at first we will try to congruence the triangle ABO and CAO. Now we write that proof के लिए हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, in triangle ABC, in triangle ABC, त्रिभुज ABC में क्या मिलता है हमको? AB इक्वल टू AC। क्या हम देख रहे हैं? AB इक्वल टू AC, क्योंकि कोण B इक्वल टू कोण C। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। The opposite sides of opposite angles are equal। इसलिए कोण बी कोण सी के बराबर होंगे। अब हम यहाँ लेते हैं, हम कोण बी को 1/2 से डिवाइड कर देते हैं और कोण सी को भी 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं AOB एंगल
ए ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ ए बी एंगल ओ सी बी। क्योंकि ओ बी जो है और ओ सी जो है क्रमशः एंगल बी को तथा सी को डिवाइड करती है, इसलिए एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ बी सी एंगल ओ सी बी। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो। लिखिए यहाँ पर, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सिंस ओ बी एंड ओ सी bisects to angle B and angle C। अब चूंकि OBC एंगल OBC इक्वल टू हाफ एंगल B और एंड एंगल OCB इक्वल टू 1/2 एंगल सी। हम जो यहाँ पर लिखे हैं उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि यह और यह बराबर है, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, इसलिए इसके सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो प्रूफ किया, ठीक है ना, थ्योरम, कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में अगर दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो सामने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हम लिख सकते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। The opposite angle, the opposite side of an opposite angle are equal। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। द अपोजिट साइड ऑफ एन अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्लियर है? नाउ वी शुड हैव टू प्रूव द सेकंड इज, अब हमें जो प्रमाणित करना है वो दूसरी चीजें प्रमाणित करनी है। यहां तक लिख लें। अब जो हमको प्रमाणित करना है वो ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करती है। ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करती है। हमको इसको प्रूव करना है कि कैसे वो को समद्विभाजित करती है। इसको मिटाते हैं। तो सेकंड प्रूफ है हमारा
वो प्रूफ ये है कि AO कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। हम लिखेंगे OAO bisects टू एंगल A। अब हमको इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिखना होगा, हम लेते हैं दोनों त्रिभुज। नाउ ट्रायंगल AOB ABO and now in triangle ABC ABO and ACO, triangle ACO, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में इसमें क्या क्या मिल रहा, ठीक है। AB बराबर AC गिवन दिया है, और क्या मिल रहा है, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB पहले प्रमाणित, प्रूव्ड, ठीक है, पहले प्रमाणित था, प्रूव्ड फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है ना, एंगल ACO इक्वल टू एंगल OCB, ACO एंगल OBC, ठीक है ना, यह एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ACO एंगल OCB, ACO एंगल OCB, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और OB इक्वल टू OC, OB जो है OC के बराबर होगा, ये तो हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा, AB बराबर AC है इस दोनों में, ये दोनों त्रिभुज को अगर हम लें, ठीक है, तो AB बराबर यह है, यह भुजा इसके बराबर है, ठीक है ना, और यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, और जब होगी तो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होगा, ABO इज कॉन्ग्रुएंस टू ACB, है ना। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACO। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा तो आमने सामने की कोण भी बराबर होगा, इसलिए कोण BAO इक्वल टू एंगल CAO, ठीक है। और ये दोनों जब बराबर है, इसका मतलब है कि यह जो है इसको समद्विभाजित करती है, अतः AO कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। सो AO bisects एंगल A। इस तरह से हमारे ये प्रमाणित हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लें बढ़िया से। अब हम प्रश्न 2 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular
bisector of BC so that AB equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle and AB equal to AC. हमको ये प्रूव करना है, हिंदी में लिखना है ABC AD भुजा BC को त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा AB बराबर है AC, जिसमें AB इक्वल टू BC। फिगर दिया हुआ किताब में, इसलिए हम पहले फिगर को बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ताकि सही सही फिगर बन सके। ABC है, ये डी पॉइंट है जो 90 डिग्री है। आइए लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा ACD में, त्रिभुज ABD तथा ACD में इन ट्रायंगल ABD and ACD, ABD and ACD, AB equal to AC, पहले क्या दिया हुआ, DB इक्वल टू DC, BD इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि इसको समद्विभाजित करती है ना, लंब समद्विभाजक है, इसको दो भागों में विभाजित करती है, दिया है गिवन। और क्या दिया हुआ है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ADB इक्वल टू ADC, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। और क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू AD, क्यों? कॉमन, या इसको हम लिखते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है। अब जब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये एंगल इसके, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हुआ। इसीलिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो क्या होगा, आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, है ना। ये SAS यहाँ लिखेंगे फ्रॉम SAS रूल्स, ठीक है ना, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों कांग्रेस हो गया,
इसलिए ए बी बराबर ए सी। यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जो कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। द अपोजिट साइड ऑफ congruent triangle are equals। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग, क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. See the given figure. Show that these altitudes are equal. ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF BE और CF खींचे गए हैं। जैसा कि चित्र 7.31 में दिखाया गया है, जैसा कि
चित्र में दिखाया गया है दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर हैं। बराबर है। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे और आज फिगर गिवन एक ट्रायंगल है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ ए, ये बी और ये सी पॉइंट है और यहाँ ई और यहाँ पर एफ पॉइंट है। अब लिखेंगे आंसर इन ट्रायंगल AEB and triangle AFC, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में, त्रिभुज AEB, A, E और B, ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल AFC, AFC इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल से क्या मिलता है, ठीक है ना। एंगल AEB, एंगल AEB यानी कि ये एंगल इक्वल टू, या लिखेंगे एंड एंगल AFC, ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, या लिखेंगे ईच 90 डिग्री, है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कॉन AEB और कॉन AFC बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ समझते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है ना। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A जो कि कॉमन है, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। और क्या मिलता है, AB इक्वल टू AC, ये क्या है, गिवन दिया है, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, बिकॉज ट्रायंगल is isosceles. In this way, इस प्रकार in this way triangle AEB
AEB and triangle AFC is congruence. दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस. ऐसे चिन्ह देते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए. बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल. यहाँ लिखेंगे एंगल AEB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल AFC. कोण भुजा अभिगृहित से. अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सो अतः BE इक्वल टू CF बाय CPCT. आंसर. Now the next question. Class 9 exercise 7.2 question number 4. ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. See the given figure. See the given figure. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF, and second AB equal to AC. ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं. दर्शाइए कि त्रिभुज ABE is congruent to triangle ACF और AB equal to AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है. सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं.
सेम फिगर है जैसे पहले वाले में था। तो हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ पर ई और एफ है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लिखेंगे इन ट्रायंगल आंसर। इन ट्रायंगल ABE and ACF, ABE और ACF इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ABE एंगल ABE and angle ACF equal to 90 डिग्री और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। इसको हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। BE इक्वल टू CF गिवन दिया गया है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF by AAS congruence rule by कोण कोण भुजा सर्वांशं अभिगृत से। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। दूसरा जो है ये प्रूफ हो गया। दूसरा AB बराबर AC। तो लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACF, इसलिए AB इक्वल टू AC बाय CPCT। Class 9 exercise 7.2 question number 5। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC, same base BC, so that triangle ABD
इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज ए सी डी के। आइए, जब ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो सबसे पहले हम उसका फिगर का ग्राफ बनाते हैं कि क्या कहता है फिगर। फिगर में जो कहता है वो है एक आधार है हमारा बी सी। मैं यहाँ पर फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये हमारा एक बी सी आधार है और इस आधार पर बने दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, जिसकी भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर है और नीचे भी ऐसे ही ट्रायंगल हैं। नीचे ऐसे ही त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये है ए और ये है डी। इसमें ये भुजा बराबर है और इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है। हमें प्रमाणित करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है, एक आधार बी सी है, ए बी सी एंड डी बी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल triangle on the same base BC, so that ABD that means AB or D, okay, ABD and ACD ABD और ACD दोनों इक्वल है। ठीक है ना। तो ABD और ACD बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कैसे ये दोनों बराबर होंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक यहाँ से डिवाइडर इसका खींचते हैं जो दोनों को यहाँ पर मिलाती है। कंस्ट्रक्शन रचना we draw a line AD। हम A से D को मिलाते हैं। अब हमने जो प्रमाणित करना है वो करना है ABD ACD के बराबर है। ठीक है ना। ABD इक्वल टू ACD। हाउ कैन वी प्रूव इट? आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC क्या मिलता है ABC में? ABC में क्या मिल रहा है? AB इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के बराबर है। क्लियर है ये? और त्रिभुज DBC में हम देखते हैं इन ट्रायंगल
डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में, हिंदी वाले लिखेंगे इसको, त्रिभुज डीबीसी में क्या देखते हैं, बीडी इक्वल टू सीडी। ठीक है, अगर डीबीसी में देखें तो यह जो है इसके बराबर है। एंगल एबीसी प्लस एंगल एडी और सी। अब अपने को हमको जो प्रूव करना है, एक और कोण और भुजा या तो बराबर होने चाहिए तथा एडी इक्वल टू एडी, उभयनिष्ठ। इसको हम लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, अब त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी में, ठीक है, नाउ ट्रायंगल एबीडी एंड एसीडी, क्या दोनों तीनों त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है, हमें ये भुजा मिल रहा है AB बराबर AC मिल रहा है, AB जो है AC के बराबर मिल रहा है, BD के बराबर DC मिल रहा है और AD बराबर AD मिल रहा है। इसलिए साइड 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 लिखेंगे, फ्रॉम साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। So from side 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 congruence rule, भुजा 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 अभिगृहित से त्रिभुज ABD is congruent to triangle ACD। अब जब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, इसलिए ABD कोण ABD यानी कि यह कोण ACD इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज में बंट गया है, ये त्रिभुज इसके अगर सर्वांशों होती है तो सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। क्योंकि हम लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसी बात को हम फिर दोहराएंगे, किस बात को, कि सर्वांशों त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, सर्वांशों त्रिभुज के चूंकि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, द अपोजिट एंगल्स and sides are two congruence equal। नाउ अब हम इसे नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced 2D such that AD equal to AB, so that triangle BCD is ECD is a right angle. त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें AB बराबर AC, है। भुजा BA तथा D को इस प्रकार बढ़ाई गई। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? आइए फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर दोबारा इस बात को बताना चाहूँगा कि ज्योमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है हमारी फिगर, क्योंकि फिगर ही हमारा उसका सारा ग्राफ बताती है। आइए फिगर के लिए हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। ये हमारा त्रिभुज है। ये A, ये B और C और D है ना। AB बराबर AC है। AB बराबर AC यानी कि यह इसके बराबर है। जब यह इसके बराबर है इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। और BA को D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD जो है AB के बराबर है। AD बराबर AB, AD जो है AB के बराबर है, यानी कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। हमने प्रूव करना है कि कोण BCD यानी कि दिस कोण इज राइट एंगल। राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्रीज का वो होना चाहिए। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि वो 90 डिग्रीज का है? आइए सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन
इन ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी में क्या मिल रहा है? त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी। कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी है ना। ए सी बी यह कोण बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेल्स हैं। अब नाउ अब ए बी बराबर ए बी है ना। ए बी बराबर ए डी दिया है, गिवन। और क्या है? ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी, ये भी दिया है, ठीक है ना। अतः सो इसलिए त्रिभुज ए डी सी में ए डी बराबर ए सी है। इंग्लिश वाले यहाँ पर मैं की जगह इन लिखेंगे। सो ए टी सी इन ए डी इक्वल टू ए सी। सो इन ए डी सी ए डी इक्वल टू ए सी, इसलिए एक त्रिभुज ए डी सी में ए डी बराबर ए सी है। कोण ए सी डी तथा कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी। कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी। यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी आइसोसेल्स है, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ भी आइसोसेल्स है, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण एक तथा 2 को जोड़ने पर ऐड टू इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल बी रिजल्ट। रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये है। ये दोनों को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या मिलती है? ए सी बी बराबर ए सी डी, ठीक है, और ए बी सी बराबर ए डी सी। इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी। क्योंकि हम ए डी सी लिखें या बी डी सी लिखें कोण बराबर होता है। अब दोनों ओर बी सी डी जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर भी लिख देते हैं एंगल बी सी डी और इधर भी एक जोड़ देते हैं एंगल बी सी डी, ठीक है।
तो बचा क्या, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी। ये तो हमारा है, ये दोनों बी सी डी हम जोड़ दिए। अब जब दोनों जोड़ देते तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी जोड़ एंगल बी सी डी। यहाँ पर हम देखें ए बी सी यानी कि यह कोण, बी डी सी यानी कि बी डी सी यह कोण, और बी सी डी यानी कि यह कोण, तीनों कोण एक त्रिभुज का है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 कोण बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। द एड ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। क्लियर है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कोण बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री बटे 2। अब 180 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाता है, 90 डिग्री, यानी कि कोण बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। वी शुड हैव टू प्रूव दैट एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, इनकी ये समकोण है। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एड टू इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो रहा है, एंगल ए सी बी जोड़ एंगल ए सी डी, इस कोण को इसके साथ जोड़ देते हैं, और इस ए बी सी यह कोण को एंगल ए डी सी इसके साथ जोड़ देते हैं। यह कोण इसके साथ, यह कोण इसके साथ जोड़ देते हैं। तो यह कोण जोड़ यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी। यह कोण और यह कोण जोड़ देते हैं, ये दोनों कोण बराबर हो जाता है, और ए बी सी और ए डी सी बराबर क्या हो जाता है, ये दोनों कोण जो होते हैं उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180। ये इसको अगर हम जोड़ते हैं तो बराबर क्या हो जाता है, एंगल कोण ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी। ये इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी। क्योंकि हम ए डी सी लिखें या बी डी सी लिखें, बात बराबर है। चलिए तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। बी सी डी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी जोड़ एंगल बी सी डी, बी सी डी जोड़ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी जोड़ एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी जोड़ एंगल बी सी डी। हमने क्या किया, दोनों तरफ बी सी डी को जोड़ दिया। ये तो पहले था ही, हमने एक बी सी डी को इधर भी जोड़ा, एक बी सी डी को इधर भी जोड़ा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम किसी को भी कहीं पर हम दोनों तरफ अगर इक्वल टू है उसके दोनों तरफ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो समान होना चाहिए। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी जोड़ एंगल बी डी सी जोड़ एंगल बी सी डी। ए बी सी
यह कोण जोड़ BDC, यह कोण जोड़ कोण BCD, यह कोण। ठीक है, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्लास 9 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and angle C। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है तथा AB बराबर AC है। हमें ज्ञात करना है कि एंगल B और एंगल C का मान क्या है। आइए हम इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री है, मानते हैं ये त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री है, ये B है और ये C है। ठीक है, जहाँ AB बराबर है AC। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC इसमें हमको क्या मिल रहा है। त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू AC है ना, और कोण B इक्वल टू कोण C। क्योंकि अगर यह और यह भुजा दोनों बराबर हो तो ये और ये भुज एंगल दोनों बराबर होगा। देखेंगे क्योंकि सम्मुख, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ ए isosceles triangle are
इक्वल साइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए का मान कितना 90 डिग्री जोड़ कोण बी प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कोण बी इक्वल टू है कोण सी के। अब 90 डिग्री प्लस 2 कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, या 2 कोण बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कि कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ 2 क्या है 2 कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, और कोण बी अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो 90 डिग्री अपॉन 2 दैट मीन्स 45 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, क्लास 9, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटर an angle of an equilateral triangle Good morning, class 9, exercise 7.2, question number 8। Question number 8, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। To show that the angle of equilateral are 60 degrees, at first we should have to make a diagram। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु है, इसलिए हमें ऐसे त्रिभुज को बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। लेट अस कंसीडर दैट ABC is a equilateral triangle माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, ABC अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। therefore को हिंदी में लिखेंगे, अतः AB बराबर BC बराबर AC। क्योंकि AB बराबर AC है इसलिए दोनों कोण क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, लिखेंगे। क्योंकि AB इक्वल टू AC इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यहाँ आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, हियर यू कैन मेंशन दैट एंगल अपोजिट टू equal sides of triangle are equal। समान भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर होता है। चलिए, ओके, नाउ यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, therefore we obtain that, जब ये दोनों बराबर थे, ये भुजा भी सामने आमने सामने थी, ये भी भुजा बराबर होगी, देन मानते हैं BC इक्वल टू AB, सो एंगल C इक्वल टू एंगल A। इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन 2 हो गया। अब है ना, BC बराबर AB, तो ये भी आमने सामने की भुजा है, नहीं है, यहाँ पर कौन है, ये दोनों बराबर कौन है, तो ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए सभी कोण बराबर हो, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो रहा है, एंगल A एंगल B एंगल C। हम लिख सकते हैं 3 एंगल A बराबर 180 डिग्री, या एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि C बराबर भी A है और B बराबर C है, तो सभी बराबर है। या हम लिख सकते हैं 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर 180 डिग्री अपॉन 3 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C है, इसलिए तीनों कोण बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री।